Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with a new chapter, and that is Instead of War, Drum. Now, what is the meaning of war drum? War drum का मतलब होता है युद्ध की घोषणा या युद्ध का बिगुल बजाना. And instead means इसके अतिरिक्त. तो वॉर ड्रम या युद्ध की घोषणा या युद्ध के बिगुल के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तो इट हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग. ओके, कि इसके अलावा भी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं. तो यस, देयर इज़ एन अनदर स्पिरिचुअल वे, जो हमें यहाँ पर पता चलेगा. दैट एम्परर अशोका, हाउ ही आई मीन how he spread the Buddhism, okay, and what led actually him towards the enlightenment. ठीक है, enlightenment का मतलब होता है आत्मा का बोध या ज्ञान या ज्ञान का प्रकाश. ऑलराइट, सो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है. ये जो चैप्टर ये स्टार्ट होता है एक इंसिडेंट से. नाउ वी विल सी. A long time ago, in the 3rd century BCE, a young woman was sailing to a faraway island. ओके, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप. ठीक है, तो एक बहुत टाइम की बात है कि एक जो है एक यंग वुमन है, वो जो है एक आइलैंड पे जा रही थी जो कि बहुत दूर है. सेलिंग मीन्स वाया शिप. ओके, शी वोर पैच रोप्स एंड हैड अ शेप्ड हेड. ओके, पैच रोप्स मैंने बताया था एक अचला होता है जो मॉन्क्स लोग धारण करते हैं. ठीक है, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ जो अपनी बॉडी को कवर करते हैं. एंड इफ़ यू हैव सीन, जो मॉन्क्स होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके सर पर एक भी बाल नहीं होता है. वो अपना केश दान कर चुके होते हैं और उनका शेवन हेड होता है. ठीक है, तो लेडी, शी वॉज एक्चुअली शी वॉज वन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन आइलैंड, और उसका एक भाई है जो ऑलरेडी आइलैंड पे पहुंच चुका है, वहाँ पर उसका वेट कर रहा है. दे वर बोथ ऑन अ मिशन, और वो दोनों किस पर है, एक मिशन पर है, एक अभियान पर है. शी वॉज नॉट जस्ट एनी यंग वुमन, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगध एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क. वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो मगध राज की प्रिंसेस थी और वो एक बौद्ध भिक्षु भी थी. हर नेम वॉज संघमित्रा. And what was her name? Sangmitra. She and her twin brother Mahindra had been sent to Sri Lanka by their father, Emperor Ashoka, to help spread Buddhism. तो उनके ही पिता एम्परर अशोका ने अपने जुड़वा बच्चों को, जिनका नाम संघमित्रा एंड महिंद्रा है, उनको जो है श्रीलंका भेजा है. किस लिए? बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार के लिए. महिंद्रा हैड बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू द पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड. और महिंद्रा ऑलरेडी श्रीलंका में है और जो है वहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहा है. संघमित्रा began to work with the women of the country and started an order of female monks or nuns. और संघमित्रा वहाँ पर, अब चूँकि महिंद्रा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है किससे डील कर रहा था, जेंट्स से. ठीक है, मेल कैटेगरी से. और जब संघमित्रा वहाँ पहुँचेगी तो वो विमेन को भी जो है फीमेल मॉन्क्स की राह दिखाएगी. ठीक है, बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, ये चीज़ें वो कहाँ पर स्प्रेड करेगी, महिलाओं के बीच में. She also carried a cutting of Bodhi tree under which Gautam Buddha attained enlightenment. Enlightenment का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान या बोध. ठीक है, तो उसने अपने साथ एक बोधि ट्री, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसकी एक टहनी भी लेकर के वो गई थी. Legend says the tree she planted Legend says the tree she planted still thrives in Sri Lanka. ठीक है, हमें इतिहासकारों से पता चलता है कि वो प्लांट जो एक टहनी वो लेकर की थी बोधि ट्री की, जिसको संघमित्रा ने श्रीलंका में लगाया था, वो आज भी थ्राइव कर रहा है, फल फूल रहा है, लहरा रहा है. एम्परर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट. ठीक है, एम्परर अशोका क्या थे, वो बहुत ही पक्के अनुयायी थे बुद्धिज्म के. ही टुक मैनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर, which covered most of the Indian subcontinent, including what is now Afghanistan and Balochistan and abroad. तो एम्परर अशोका ने बहुत सारे कदम उठाए थे बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए, और उसमें हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट भी इंक्लूड थे. उनमें अब जो अब अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान है वो भी इंक्लूडेड थे, और अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर भी. In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt and Macedonia.
उन्होंने ना ही सिर्फ अपने बच्चों को जो है श्रीलंका भेजा, दूर रखा, दूर किया, ठीक है, मिशन पर भेजा बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए, बल्कि उन्होंने एमिशरीज़ पर भेजा। किसको? उन्होंने जो है बौद्ध भिक्षुओं को, जो ऑलरेडी बौद्ध भिक्षु थे, उनको भी भेजा बाहर। एमिशरीज़ मतलब जब आप किसी काम के लिए अपने देश से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टारगेट या पर्टिकुलर काम के लिए बाहर कंट्रीज़ में, तो उसे हम कहते हैं एमिशरीज, ठीक है। तो उन्होंने सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया में जो है अपने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेजा। Many prominent Buddhist monks and officials from Ashoka's court also went to Southeast Asia to propagate their religion. Propagate मतलब अगेन स्प्रेड करना। और कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स और उनके ऑफिशियल्स वहाँ पर गए, क्या कहते हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में भी कई डिफरेंट कंट्रीज़ में, और बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। He built a number of stupas which are believed to hold the relics of the Buddha, ठीक है। उन्होंने कई स्तूप मतलब होता है स्तंभ, ठीक है, जिस पर उन्होंने लॉर्ड बुद्धा की वाणियाँ लिखी हुई थी। रिलिक्स मतलब होता है उनके उपदेश। द सांची स्तूप बिल्ड बाय अशोका इज़ नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो सांची स्तूप है जो अशोका ने बिल्ड करवाया था, वो आज वर्ल्ड साइट में इंक्लूडेड है। इन एडिशन ही इरेक्टेड अ नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है जिस पर शिलालेख हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई पिलर्स भी उन्होंने करवाए, ठीक है। उसमें से एक अशोका पिलर फेमस है। सम सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड इन केव्स। बोल्डर्स मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जो कई गुफाओं कंदराओं में जो है और बोल्डर्स पे लिखी गई हैं। इन ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज अशोकास एडिक्ट्स, ठीक है। और उनमें से लगभग 33 इंस्क्रिप्शंस शिलालेख ऐसे हैं जिन्हें हम अशोका एडिक्ट्स के नाम से आज जानते हैं एक साथ। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोका's बिलीव इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा और नॉन वायलेंस एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, ठीक है। और उन इंस्क्रिप्शंस को ये बताते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि अशोका का ये विश्वास था। अशोका जो है बुद्धिज़्म में उनकी सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो ये मानते थे कि नॉन वायलेंस, ओके, नॉन वायलेंस और अपने अच्छे कर्मों से ही हम लोगों को जीत सकते हैं, ना कि किसी युद्ध से। दे ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है प्रजा से, तो वहाँ पर एज अ एम्परर अशोका कहते हैं कि वो जो है सोशल एफर्ट्स डालते हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स के लिए नहीं, वो अपने राज्य की एनिमल्स, नेचर, सबकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और वो सब चीज़ को, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसे वो अपनी प्रजा ही मानते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 1. आई विल कंटिन्यू, maybe you will get the series tomorrow morning or in the afternoon. All right, so keep studying, keep loving my channel, keep updating yourself, keep loving literature. God bless you all. Thank you.